अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि महज 48 घंटे में पूरा भारत अंधेरे में डूब जाए, बैंक्स बंद हो जाएं, ट्रेन्स रुक जाएं, एयरपोर्ट्स मफलूज हो जाएं और भारत महज बेबसी की तस्वीर बना हुआ नजर आए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत के बहुत करीब ये मामला आ चुका है। आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ें आपके मैं सामने रखूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो मौजू कुछ यूँ है कि ये जंग पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि लद्दाख में बहुत बड़ी तादाद में चीनी अफवाज तैनात कर दी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बरतानवी अखबार द गार्डियन ने 27 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट किया कि चीन ने अपने जदीद ब्रिगेड्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स लद्दाख में तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भी 25 अप्रैल 2025 को अपनी मशरकी सरहद पर मुकम्मल अलर्ट का निफाज कर दिया है। आर्मी चीफ ने एक आला सतह इजलास में कहा था कि हम हर कीमत पर अपने मुल्क का दिफा करेंगे। ये महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये एक अमल का इशारा था। कहा यह जा रहा है कि यह जंग फ़कत सरहदों पर नहीं, बल्कि स्पेस में भी लड़ी जाएगी। 2023 में कार्नेगी इंडोमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया के खतरनाक तरीन साइबर वॉरफेयर नेटवर्क्स में से एक रखता है। चीन इंडिया पर शदीद साइबर हमले करेगा। पाकिस्तान का साइबर डिफेंस भी इस पूरे सूरत हाल में मुकम्मल हरकत में आ चुका है और इतलात ये हैं कि इस ज़िमन में एक खसूसी टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। भारत इस किस्म के साइबर हमलों का तल्ख तजर्बा पहले भी कर चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी होगा, ये एक आजमूदा हरबा भी है। कैसे, तारीख से आपको बताते हैं। अक्टूबर 2020 में मुंबई के पावर ग्रिड पर पुरअसरार साइबर अटैक होता है, जिससे शहर कई घंटे अंधेरे में डूबा रहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मार्च 2021 में रिपोर्ट किया था कि इस हमले में चीनी हैकर्स मुलविस हो सकते हैं। इसी तरह जून 2022 में भारत के कई बड़े बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के सर्वर्स पर साइबर हमले किए गए थे और भारतीय सिक्योरिटी इदारों का शक था कि चीन और पाकिस्तान इस हमले में मुलव्विस हैं। 2020 के गलवान वादी वाकई के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि चीन ने भारत की बिजली घरों और रेलवे नेटवर्क्स पर साइबर हमले किए थे। तो मैंने कहा ना कि यह महज धमकी नहीं है, बल्कि ये एक आजमूदा हरबा है। पाकिस्तान इस पूरे मंजरनामे में एक कलीदी किरदार अदा करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि फतह उन कौमों को नसीब होती है जो वक्त से पहले बेदार हो जाते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, चेन्नई से कोलकाता तक इंडिया के अंदर एक फिक्रमंदी की लहर दौड़ चुकी है। खुद इंडियन तज्जियाकार इंडियन मीडिया चैनल्स पर बैठकर मोदी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया टुडे के मारूफ दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने 26 अप्रैल 2025 को कहा कि भारत को दो महाजों पर लड़ना नहीं चाहिए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई, क्योंकि भारत में कैपेसिटी ही नहीं है, भारत नहीं लड़ सकता, और वो भी एक ऐसे दुश्मन में जिनमें बिलखुसूस पाकिस्तान और चीन हो। जी हाँ, अब आगे और भी बातें हैं, उनके उससे मुतल्लिक भी आपके सामने रखते हैं चीज़ें। वो ये कि उन्होंने, यानी ये भारतीय जो दिफाई तज्जियाकार हैं अजय शुक्ला, उनके जो मिनवन अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं, बड़े दिलचस्प अल्फाज हैं उनके। कहते हैं कि मोदी जी अपनी अना के खौल से बाहर निकलिए, पाकिस्तान और चीन के हाथों भारत को तबाह न करवाइए। ये कोई रवायती जंग नहीं होगी, ये वो तूफान होगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। अब सवाल यह है कि मोदी हुकूमत क्या वाकई हालात की नज़ाकत को समझ रही है, या फिर अंधी कौम परस्ती के नशे में मुब्तला होकर पूरे भारत को जंग की जानिब धकेल रही है। लद्दाख में चीनी अफवाज की मौजूदगी महज अलामती नहीं है। इससे जुड़ी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो ये हैं कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने 20 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट किया था कि चीन ने वहाँ हाई मोराल और हाई टेक फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान ने भी अपने मगरबी और मशरक़ी सरहदों पर हाई अलर्ट नाफिज कर दिया है। ये महज दिफा नहीं, एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर भारत ने जहारियत की तो जवाब सिर्फ मैदान में नहीं, इंटरनेट, सैटेलाइट, बैंक्स, गो के ज़िंदगी के हर शोबे में दिया जाएगा। क्या भारत के दिफाई निज़ाम में
इस हद तक सख्त है कि वो इतने शदीद साइबर हमले बर्दाश्त कर सकेगा? सवाल ये बहुत अहम है। इसका जवाब इंडियन एक्सप्रेस देता है, भारत का अपना ही अखबार। वो कुछ इस तरह कि अप्रैल 2025 में इंडियन एक्सप्रेस ये रिपोर्ट करता है कि भारत के 70% सरकारी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में जदीद हिफाजती प्रोटोकॉल्स की कमी है। जी हाँ, वो जो सवाल हमने उठाया उसका जवाब खुद इंडियन मीडिया दे रहा है। अब फिर ये सवाल बनता है कि क्या भारतीय मईशत एक दिन में मफलूज होने की जो शक्कत है या जो असरात आएंगे वो सह सकेगी? जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन एक मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्क के तहत इंडिया की कमजोरियों का तज्जिया कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी किया जाएगा, पहली बार होगा, ये किया जा चुका है। क्या 1 अरब से ज्यादा अवाम अचानक अंधेरे में डूबने के लिए तैयार है? इंडिया के कुछ सीनियर फौजी अफसरान और साबिक सिफारतकार अब बोल उठे हैं। वो क्या कहते हैं? उनमें एक रिटायर्ड जनरल विवेक जोशी ने एनडीटीवी पर 24 अप्रैल 2025 को कहा था कि भारत को फौरी तौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ दो तरफा महाज पर तसादुम से बचना चाहिए और इसके लिए एक बाकायदा हिकमत अमली भी बनानी चाहिए। दूसरी जानिब आलमी इदारे रैंड कॉरपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया था कि चीन का साइबर वॉरफेयर नेटवर्क भारत के बुनियादी ढांचे को तहस नहस करके रख देगा। अब मोदी सरकार को यह फैसला करना होगा, या तो अकल के रास्ते पर चले या फिर तबाही के दरवाजे पर दस्तक दे। पाकिस्तान अपनी तारीख से ये जानता है कि उसे कुर्बानी कैसे देनी है और हमें हर हाल में अपने वतन की सलामती अजीज भी है। ये महज एक जंग नहीं होगी, ये एक नया महाज खुलेगा जहां ना सिर्फ बंदूकें चलेंगी बल्कि डिजिटल दुनिया की खामोश मगर खतरनाक घंटियां भी बजेंगी। एक ऐसी जंग जहां हार सिर्फ मैदान में नहीं, जिंदगी के हर शोबे में होगी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह सीना तान कर खड़ा रहेगा। यह अब तक की वीडियो थी। अगर आप इससे मुस्तफीद हुए हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।